हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा झारखंड जीके का ये तीसरा नंबर का मिनी मैराथन क्लास शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग को यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूं, जो दोस्तों बिल्कुल आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो को भी दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कहता है। सवाल है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ऑप्शन में है पलामू, गढ़वा, रांची एंड चतरा। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आपका पहला, यानी सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला अगर आप लोग का पूछे दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा पलामू। कितना प्रखंड है दोस्तों, तो याद रखिएगा पलामू के अंतर आप लोग का 21 प्रखंड आता है, ठीक है। गढ़वा की अगर बात करें दोस्तों तो गढ़वा में आप लोग का 20 प्रखंड है। रांची की अगर बात करें तो रांची में आप लोग का 18 प्रखंड है। और चतरा की अगर बात करें दोस्तों तो चतरा में आप लोग का 12 प्रखंड है। तो आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी पलामू। अगला सवाल। अगला सवाल में है कि विश्व आदिवासी दिवस पहली बार रांची में आयोजित किया गया, जिसमें किस राज्य के मुख्यमंत्री आए हुए थे। ऑप्शन में है बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के एंड पश्चिम बंगाल के। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का सी, यानी उस समय दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हुए थे। और उस समय दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र बघेल, ठीक है। और विश्व आदिवासी दिवस जो है दोस्तों रांची के मोराबादी मैदान में पहली बार आयोजित किया गया, ठीक है। और विश्व आदिवासी दिवस जो है दोस्तों ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला आप लोग का सवाल है कि गर्म पानी का तालाब कावा, क्या नाम है दोस्तों, कावा, जो कि एक गर्म जलकुंड है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है हजारीबाग, धनबाद, पलामू एंड रांची। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो पाया जाता है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है, वो आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों कावा भी जो आप लोग का है ये भी आप लोग का हजारीबाग जिले में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि XLRI कर की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन में है 1926 को, 1930 को, 1949 को एंड 1955 को। दोस्तों XLRI की फुल फॉर्म क्या होता है। एक्स का मतलब होता है जेवियर, एल का मतलब होता है लेबर, आर का मतलब होता है दोस्तों रिसर्च एंड आई का मतलब होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 को। और ये दोस्तों आप लोग का कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों XLRI ये दोस्तों आप लोग का जमशेदपुर शहर में स्थापित की गई है। अगला सवाल। अगला अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड में भूकंप की दृष्टि से जोन 2, ये आप लोग का जोन 11 नहीं है, ये आप लोग का दोस्तों जोन 2 है, ठीक है। तो जोन 2 के अंतर्गत कितने जिले रखे गए हैं। ऑप्शन में है 7, 15, 2 एंड 5। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी 7 जिले। तो भूकंप की दृष्टि से दोस्तों जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले को रखा गया है। और अगर दोस्तों जोन 3 की अगर बात करें तो जोन 3 में आप लोग का 15 रखा गया है, 15 जिला को रखा गया है। और जोन 4 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आप लोग का 2 जिले को रखा गया है। उस जिले का नाम है दोस्तों एक साहिबगंज और दूसरा हो गया आप लोग का गोड्डा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 जिले रखा गया है दोस्तों जोन 2 के अंतर्गत। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि डोमकच नृत्य जो है इसका आयोजन कब किया जाता है। ऑप्शन में है विवाह पर, खेत में, पूजा स्थलों में एंड आंगन में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी डोमकच नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों झारखंड में विवाह के अवसर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है आप लोग का दोस्तों कि देश का यानी भारत देश का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है, यानी झंडा फहराया जाता है। ऑप्शन में है देवड़ी मंदिर, नौलखा मंदिर, पहाड़ी मंदिर एंड योगिनी मंदिर। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी पहाड़ी मंदिर पर दोस्तों, जो कि आप लोग का रांची जिले में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस पहाड़ियों के चारों ओर घिरा हुआ है। ऑप्शन में है हिमालय के, चेरू के, मन्नार के एंड दलमा हिल्स के। आंसर हो जाएगा इस सवाल का
ऑप्शन आप लोग का डी यानी दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये दलमा हिल्स के चारों ओर घिरा हुआ है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों कि इनमें से किसको सबसे पुराना कोयला खदान माना जाता है। ऑप्शन में है रानीगंज, सिंहभूम, धनबाद एंड दुमका। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का पहला यानी रानीगंज जो दोस्तों आप लोग का ये है ये सबसे पुराना कोयला खदानों में से इसको गिना जाता है। ठीक है, और ये रानीगंज आप लोग का झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों कि विश्व की नंबर 1 तीरंदाजी बनने वाली झारखंड की एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन में है सावित्री कुमारी, अंकिता भगत, कोमोलिका बारी एंड दीपिका कुमारी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का डी यानी झारखंड की एकमात्र खिलाड़ी तो ये पहले से है दोस्तों, लेकिन अब ये दोस्तों विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनने वाली एक मात्र खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों दीपिका कुमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल आप लोग का कि झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया। ऑप्शन में है 2001 को, 2002 को, 2003 को एंड 2004 को। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी यानी झारखंड राज्य में दोस्तों आपदा विभाग का गठन किया गया था सन 2004 को। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि दादा दादी पार्क स्थित है। ऑप्शन में है रांची में, पलामू में, गोड्डा में एंड पाकुड़ में। दोस्तों दादा दादी पार्क आप लोग का झारखंड की राजधानी रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड का कौन सा भाग सबसे अधिक सूखा से प्रभावित है। ऑप्शन में है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य भाग एंड पश्चिम भाग। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन और बी यानी झारखंड के दोस्तों उत्तर पश्चिम भाग जो है ये सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो है सूखा से प्रभावित है। दोस्तों सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित वाला अगर क्षेत्र पूछे तो ये आप लोग का उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि बिरसा मुंडा आवास योजना किन के लिए चलाई गई है। आदिम जनजाति के लिए, SC ST OBC के लिए, BPL परिवार के लिए एंड विधवा महिलाएं के लिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला यानी बिरसा मुंडा आवास योजना दोस्तों आदिम जनजाति के लिए चलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की संख्या कितनी है। 15,15,615, 16,16,16,615, 17,17,618 एंड 18,18,818। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का सी यानी झारखंड राज्य में दोस्तों उरांव जनजाति की संख्या कितनी है। याद रखिएगा इसकी जनसंख्या है दोस्तों 17,17,618। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि हो एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई जो है किस नदी के तट पर हुई थी जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। ऑप्शन में है राड़ू नदी, रोरो नदी, चमकू नदी एंड बराको नदी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का बी यानी हो एवं अंग्रेजी सेना में दोस्तों लड़ाई हुआ था कहां पे, याद रखिएगा रोरो नदी के तट पर। ठीक है, अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति का क्रम कौन सा है, यानी मुंडा का कौन सा क्रम में आता है। ऑप्शन में है दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड राज्य में दोस्तों मुंडा जाति का क्रम आता है ये तीसरा नंबर पे आता है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन में है तुलसी मांझी, गया मुर्मू, सुंदर मुर्मू एंड अर्जुन मांझी। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी यानी तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा इसके पिता का नाम सुंदर मुर्मू था। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत गृह कौन सा है। ऑप्शन में है तिलैया जल विद्युत गृह, अय्यर विद्युत गृह,
पतरातू ताप विद्युत गृह एंड मैथन जल विद्युत गृह। दोस्तों झारखंड का एकमात्र जल विद्युत गृह जो कि दोस्तों गैस टरबाइन पर आधारित है, उसका नाम है दोस्तों आप लोग का मैथन जल विद्युत गृह। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? माइकल केंडो को, जयपाल सिंह मुंडा को, सिल्वानुस डुंगडुंग को एंड मनोहर टोप्पो को। दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है एकमात्र खिलाड़ी सिल्वानुस डुंगडुंग को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों कि झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, द बैड बॉयज ऑफ रांची जेल, दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों चेतन महाराज के द्वारा, ठीक है, चेतन महाजन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य में उरांव जनजाति का क्रम कौन सा है? दोस्तों मुंडा जनजाति का क्रम कौन सा था? याद रखिएगा, वो तीसरा नंबर पे था। और उरांव जनजाति का जो क्रम है दोस्तों वे दूसरा नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगला सवाल पर। अगला आप लोग का सवाल है कि कोल्हान प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन में है बोकारो, चाईबासा, रांची एंड हजारीबाग। दोस्तों कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आप लोग का चाईबासा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगला सवाल पर। अगला आप लोग का सवाल है कि मुंडा अपने गांव को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है हाथू, खूंट, डी एंड पर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी मुंडा अपने गांव को दोस्तों हाथू के नाम से कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे इंदर सिंह नामधारी, करिया मुंडा, प्रदीप मुंडा एंड विश्वेश्वर खां। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर का नाम है दोस्तों विश्वेश्वर खां। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि कौन सी एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगल में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? ऑप्शन में है उरांव, महली, संथाल एंड चेरो। दोस्तों इस जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी इस जनजाति का नाम है दोस्तों चेरो, जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती और साथ ही दोस्तों मजदूरी करना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन में है धनबाद, पाकुड़, गोड्डा एंड रांची। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी धनबाद के झारखंड के दोस्तों पाकुड़ जिला को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मुकुंद नायक ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन में है सम्राट, कुंजवन, सथाकन एंड नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का बी, यानी मुकुंद नायक ने दोस्तों कुंजवन नामक संस्था की स्थापना की। अगला सवाल पाते हैं। अगला है कि इनमें से किसका जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया नामक गांव में हुआ था? ऑप्शन में है शेख भिखारी, भागीरथ माझी, गया मुंडा एंड जतरा भगत। दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है आप लोग का शेख भिखारी, जिसका जन्म दोस्तों रांची जिला में हुआ था। रांची जिला के कहाँ पे? तो याद रखिएगा ओरामांझी गांव के ओरामांझी थाना के खुदिया नामक गांव में। इसका गांव कौन सा हो गया दोस्तों? खुदिया। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों कि किस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन में है सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल एंड दक्षिणी कोयल। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी स्वर्णरेखा नदी को दोस्तों सोने की नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल पे आते हैं दोस्तों, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में क्या है कि झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? ऑप्शन में है दीदी योजना,
दीदी बाड़ी योजना, दीदी समृद्धि योजना एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आपका सी, यानी झारखंड की दोस्तों 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा दोस्तों दीदी समृद्धि योजना जो है चलाई गई थी। आई थिंक दोस्तों आप लोग को ये वाला वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।